हेलो एवरीवन, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस लेक्चर सीरीज में वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उसको हम सॉल्व करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। आप लोग उन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए ताकि अगर फ्यूचर में इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व इजी वे में कर सकें। चलिए हम लोग देखते हैं, ये आपका जो टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन काइनेमेटिक इक्वेशंस, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस। अब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है नीट और IIT JEE के, उस पर हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके विषय में हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है। जब ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तब यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी है, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे h इज इक्वल टू एच नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए जी टी स्क्वायर है, और यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच माइनस एच नॉट है। ये इक्वेशन आपको इससे प्रीवियस वाले जो हमारा लेक्चर सीरीज था उसमें हम इनके विषय में डिटेल आपको बताए हुए हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, कोई पत्थर है उसको हम क्या है ऊपर की तरफ फेंके हुए हैं, कहां से, विथ ए स्पीड v फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है उसके टॉप से हम उस पत्थर को क्या है फेंके हुए हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका v है, और कह रहा है इट रीचेज द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी 3v, और ग्राउंड पे क्या कर रहा है, जब रीच कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 3v है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या होगी इसको कैलकुलेट करना है। तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका दिया हुआ है वो कितना है, u स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो u की वैल्यू दिया हुआ v, और v इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3v। आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए टावर की हाइट क्या है h की वैल्यू कितनी होगी उसको कैलकुलेट करना है। तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a h। तो यहां से देखिए आप वैल्यू दिया है, सब वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ पे ये है 3v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस 2, अब ये है ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब gh। तो कह सकते हैं अब यहाँ से देखिए 9v स्क्वायर, इस v स्क्वायर को इधर लाइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से देखिए ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8v स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ से काट दीजिए इसको, 4 हो जाएगा, मीन्स h इज इक्वल टू क्या होगा, 4v स्क्वायर अपॉन g। हाइट टावर की कितनी हो जाएगी, 4v स्क्वायर अपॉन g, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन है, 4v स्क्वायर अपॉन g, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 10 ग्राम इज ड्रॉट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 100 मीटर हाई, मतलब वुडन ब्लॉक है जिसका मास क्या है 10 ग्राम, वो ड्रॉप किया जा रहा है 100 मीटर हाइट से, साइमल्टेनियसली ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, उसी क्षण कह सकते हैं 10 ग्राम का बुलेट है, इज फायर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, जो फुट है क्लिफ का वहां से फायर किया जा रहा है, अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर व्हाट टाइम द बुलेट एंड ब्लॉक मीट, मतलब कितने समय के बाद बुलेट और ब्लॉक एक दूसरे से मिलेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप इसको ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आप देखिए। पहले सबसे पहले ये कह रहा है एक क्लिफ, मतलब एक है उसकी हाइट कितनी है आपका 100 मीटर, सपोज कर लीजिए ये पूरी वैल्यू कितनी है 100 मीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो क्लिफ की हाइट है मान लीजिए 100 मीटर है।
ए वुडन ब्लॉक है, मान लीजिए ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को क्या है नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मान लीजिए ऊपर से छोड़ दिया जा रहा है, और इसके बाद उसी टाइम एक बुलेट को बंदूक से या जैसे एक बुलेट को क्या है फायर किया जा रहा है। इस बुलेट की स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ये दोनों कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ये दोनों कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं ये क्लिप का क्या है फुट है, मान लेते हैं ये इसको ओरिजिन कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पे मतलब ओरिजिन से ये x डिस्टेंस पे ये मिलते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं ये दोनों मिलेंगे मीन्स यहाँ पे। तो जब ये दोनों x डिस्टेंस पे मिलेंगे तो ऊपर से जो ऑब्जेक्ट आएगा उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस x। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर से नीचे आएगा पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या लेते हैं माइनस g लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करिए। जब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड रिलेशन मिल जाएगा। ये मान लेते हैं कितने टाइम पे मिल रहे हैं, स्मॉल t टाइम पे मिल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर बुलेट। बुलेट के केस में हम लोग देखते हैं ये कितनी स्पीड से जा रहा है आपका 100, ये पूरी हाइट कितना ट्रेवल कर रहा है x, मीन्स x इज इक्वल टू आपका क्या होगा ut, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो माइनस हाफ gt स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए u कितना हो जाएगा 100t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये बुलेट के लिए। अब ब्लॉक के लिए देखिए, ब्लॉक फॉर ब्लॉक, ब्लॉक के लिए ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, पूरा डिस्टेंस कितना है आपका 100 माइनस x, 100 माइनस x इज इक्वल टू ऊपर से आ रहा है तो u इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे 0 इंटू टी प्लस 1/2 gt स्क्वायर, या कह सकते हैं 100 माइनस x इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2। अब यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, या वैल्यू को पुट करेंगे मीन्स यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 100t, और ये माइनस ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा प्लस 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए gt स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, बचेगा क्या आपका माइनस 100t मीन्स माइनस 100t इज इक्वल टू क्या होगा 100 माइनस 100, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/100, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 सेकेंड, कितनी हो जाएगी 1 सेकेंड, मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है मिलेंगे। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी, मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली क्या है ये दोनों फेंके गए हैं, दोनों एक साथ क्या किए हैं प्रोजेक्ट किए गए, एक आपका ऊपर से प्रोजेक्ट किया गया, दूसरा क्या है उसी टाइम क्या है नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो या तो आप क्या करिए टाइम को इक्वल करिए या तो डिस्टेंस को इक्वल करिए। तो यहाँ से टाइम मान लेते हैं कि वो टाइम t पे मिल रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस क्या है, ऊपर हमने मान लिया ये डिस्टेंस 100 माइनस x और ये x है, यहाँ से दोनों इक्वेशन बना के वैल्यू को पुट करके निकाल लीजिए, तो वहां से टाइम की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट भी है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगर नीट और IIT में मिलेंगे तो आप वहां पे क्या करेंगे आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखते हैं। कह रहा है पॉइंट P, Q एंड R आर इन वर्टिकल लाइन, दैट PQ इज इक्वल टू क्या है आपका QR। ए बॉल एट P इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, मतलब बाल को क्या कर रहे हैं फ्रीली क्या करते हैं अलाउ कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम्स ऑफ डिसेंट थ्रू PQ एंड QR, मतलब टाइम का रेशियो क्या होगा PQ से और QR से, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो चीजें हमको यहाँ पे बताना है।
तो देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है तो इसको पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं तब हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है पी क्यू आर इन ए वर्टिकल लाइन, मतलब ये वर्टिकल लाइन सपोज कर लीजिए आपका है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, सपोज कर लीजिए ये क्या है आपका आर है। अब ये कह रहा है पी क्यू और क्यू आर दोनों बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस क्या है बराबर है। मान लीजिए इसकी डिस्टेंस क्या y है, इसको भी मान लेते हैं क्या है y है, दोनों वैल्यू क्या दिया है सेम दिया हुआ है। अब कह रहा है यहाँ से PQ का जो टाइम है और QR का जो टाइम, मान लीजिए इसका टाइम क्या है T1 है, इसका टाइम क्या है T2 है। तो अब T1 और T2 का जो रेशियो है वो चीजें बताना है। मान लेते हैं सपोज करिए कि अगर ये फ्री फॉल करेगा तो ऑब्जेक्ट तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम ले रहा है वो टाइम क्या है आपका T। तो हमको यहाँ पे रेशियो बताना है, T1 और T2 का रेशियो क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट को अलाउ कर रहे हैं, पहले डिसेंड कर रहे हैं आपका कहाँ से, P से Q तक। जब P से Q तक करेंगे तो उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए, y इज इक्वल टू क्या होगा, मीन्स y इज इक्वल टू, ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ जी T1 स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। जब ये आपका वहां से आ रहा मीन्स अगर हम कहेंगे यहाँ से तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू कह सकते हैं 2y अपॉन जी। अब ये कहां से कहां तक आया, P से Q तक, P से Q तक। अगर हम यहाँ पे पूरा डिस्टेंस देखें तो ये कितना ट्रेवल करेगा आपका, अगर P से R तक आ रहा है तो P से देखिए सिंपली क्या है, अब यहाँ पे वेलोसिटी निकालने से अच्छा है आपको कि P से ही करिए, अब R तक लाइए इसको। तो यहां से देखिए फॉर पी आर जब करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 1/2 जी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, T1 और T2 की वैल्यू को निकालना है। तो यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे सिर्फ T1 और T2 की वैल्यू पूछा है तो इसको यूज करना की जरूरत नहीं है आपको, इसको मत यूज करिए, डायरेक्ट आप क्या करिए वैल्यू को आप निकालिए यहाँ से। अब यहाँ से क्या करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको रिक्वायर्ड आंसर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करिए, y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2y की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए 2y की वैल्यू कितनी है आपका, यहाँ से देखिए 1/2 जी T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 जी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है उसको काट दीजिए, 1/2 जी यहाँ से कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। तो रूट ले लीजिए, अंडर रूट, इसको T1 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड का रूट ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा T1 प्लस T2। इसको T1 को इधर लेते आइए, रूट 2T1 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या होगा T2। तो यहाँ से देखिए T1 को बाहर कर लीजिए, T1 ब्रैकेट में बचेगा आपका अंडर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू T2। ये T1 और T2 का रेशियो पूछा है, T1 अपॉन T2 1/√2 माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। मतलब जो डिसेंट टाइम आपका T1 T2 का है उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1। देखिए आप यहाँ पे ये चीजें कर सकते हैं, सर आपने यहाँ पे 2y क्यों लिया है, हमने 2y इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये इजी वे है आपको निकालने के लिए। जैसे देखिए पार्टिकल अब जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो आप क्या करेंगे, इसकी फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसके लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, वहां से कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो हम एक इजी वे में हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ले लिए, जब यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे T1 T2 पता है, टोटल डिस्टेंस y और y 2y कर देंगे, तो यहाँ से इजी वे में आपको मिल जाएगा। और वैसे भी आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जब निकाल के, तब पर ही वैल्यू क्या आएगी आपका, यही आएगा। तो मतलब ये एक
हम सिंपलेस्ट वे आपको लिए हैं समझाने के लिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, T1 अपान T2 की क्या होगा, 1 अपान रूट 2 माइनस 1। देखिए कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी जो है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। नंबर 4 क्या है, वाटर ड्रॉप फ्रॉम ए वाटर टैप ऑन टू द फ्लोर x मीटर बिलो। द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर एट द इंस्टेंट द फोर्थ वन बिगन टू फॉल। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द ड्रॉप व्हेन ए ड्रॉप जस्ट स्ट्राइक द फ्लोर। एज्यूम दैट द ड्रॉप फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ड्रॉप जो है आपका रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे फॉल कर रहा है। तो मान लेते हैं इसकी जो हाइट है, सपोज कर लेते हो कितनी है, x है। जब फर्स्ट ड्रॉप आपका गिरेगा तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस आपका dc की वैल्यू कितनी होगी। तो dc की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो dc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ g t स्क्वायर मान ले रहे हैं। टाइम कितना लगा, एक एक इंटरवल का जो टाइम है वो मान लेते हैं क्या है, स्मॉल t है। तो d से c तक आने में जो टाइम लगेगा हाफ जी टी स्क्वायर। इसके बाद आपका क्या है, इसी तरह से हम देखते हैं dv का, देखते हैं मतलब dv क्या होगा आपका, देखिए d से जब b तक आएगा 4 मतलब 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका, हाफ जी टी स्क्वायर। इसके बाद हम यहां से देखते हैं d से a तक, मतलब या AD हम देखें तो AD इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो मतलब टाइम इंटरवल की वैल्यू को यहाँ पे 2t किए हैं तो ये कितना आ गया आपका 4t, यहाँ पे 3t करेंगे तो 9 यार 9 को हम बाहर कर दिए हैं। तो यहाँ से देखिए अब AD की वैल्यू क्या है, x है, मतलब x इज इक्वल टू आपका 9/2 जी टी स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू x/9, x/9। यहाँ पे जो वैल्यू मिली आपका, ये कितना मिला, x/9। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, assume that the drop fall at a regular interval of time, determine the position of the drop when a drop just strike the floor। तो वो चीजें कितना है आपका, उसको कैलकुलेट करना है। तो मतलब क्या है, जस्ट क्या करते हैं हम लोग, dB। तो dB की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो dB इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/2 जी टी स्क्वायर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4x/9, मतलब वो कितना हो जाएगी वैल्यू 4x/9। इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करेगा, ये चीजें क्या होगा, इसकी पोजीशन होगी। तो वो पोजीशन कितनी हो जाएगी आपका 4x/9, मतलब जब जस्ट स्ट्राइक करेगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4x/9। कह रहा है ये आपका IIT मेन 29 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया 2022 में। ए जगलर थ्रो बॉल इनटू एयर, मतलब कोई है वो जगलर क्या है, बाल को फेंक रहा है आपका एयर में। ही थ्रोज वन व्हेन एवर द प्रीवियस वन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, हाउ हाई टू द बॉल राइज if he throws n balls each second, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, g, मतलब ईच सेकेंड में फेंक रहा है आपका n बॉल्स इन ईच सेकेंड। तो टाइम कितनी हो जाएगी वैल्यू, t इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n। अब ये कह रहा है आपको बताना कितना हाई तक जाएगा। तो हाई जाने का मतलब क्या है, मैक्सिमम जो वैल्यू है आपका क्या होगा, देखिए ये जगलर थ्रो मतलब ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो आप कितने हाई तक जाएगा, वो उस केस में क्या है आप यूज करिए h इज इक्वल टू u2, मतलब आपका ये 0 इंटू टी कर दीजिए प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ऊपर इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 प्लस 1/2 जी टी इज इक्वल टू मीन्स 1/n। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कितना है 1/n। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 जी 1/n स्क्वायर, मतलब
एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जी अपान 2n स्क्वायर, मतलब हाइट कितनी हो जाएगी आपका जी अपान 2n स्क्वायर। तो जी अपान 2n स्क्वायर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस खाली आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कर लेते। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए द टॉप ऑफ ए टावर, इट रीचेज द ग्राउंड इन t1 सेकेंड इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए विद द सेम वेलोसिटी it reaches the ground in t2 seconds. If it falls freely from A, then time to reach the ground will be, तो टाइम ग्राउंड पे पहुंचने के लिए टाइम कितना होगा वो। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये 3 पार्ट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट ये है कि ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, टावर जो है उसकी पॉइंट क्या है ए से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सपोज करिए यहाँ से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सपोज करिए इसकी हाइट क्या है एच है, इसको अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा आपका नीचे आएगा। तो सपोज करते हैं जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में इसकी स्पीड कितनी है u। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को उसी पॉइंट ए से अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें नीचे की तरफ विथ स्पीड u, तो यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है t1, और यहाँ से जब यहाँ तक आएगा यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है t2। इसके बाद थर्ड कंडीशन में कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्री फॉल के कंडीशन में, तब वो टाइम कितना ले रहा है t। अब ये जो टाइम t है ये कैसे कोरिलेट है आपका t1 और t2 में, उसको हमको अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। पार्टिकल आपका मान लेते हैं यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है, ओ पॉइंट क्या है ग्राउंड है, उसके रिस्पेक्ट में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका सेकंड यूज कर रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यू t1, ऊपर की तरफ जा रहा है आपका -1/2 जी t1 स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, एच हाइट तक ये सिमिलर है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू t2 प्लस 1/2 जी t2 स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 फ्री फॉल का कंडीशन है, तो एच इज इक्वल टू आप क्या मानेंगे यू इज इक्वल टू 0, तो हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है कि हमको वैल्यू को देखना है, ये 3 इक्वेशन आपके बन गए, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, वहां से टी की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ से एच की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, मतलब ये इस एच की वैल्यू को यहाँ पे आप इसको पुट कर दीजिए, मतलब 2 से आपको 1 में पुट करना है। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस यू t2 -1/2 जी t2 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा यू t1 -1/2 जी t1 स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए सॉल्व करिए इसको, ये देखिए प्लस में है इधर ला दीजिए, माइनस हो जाएगा तो माइनस यू बाहर कर लीजिए, तो t2 प्लस t1 हो गया यहाँ से। अब इज इक्वल टू इसको उस साइड ले जाइए तो 1/2 जी बाहर हो जाएगा, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दीजिए 1/2 जी, ये हो जाएगा t2 प्लस t1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा t2 माइनस t1। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको ब्रेक किए हैं, तो यहाँ से देखिए ये वाला जो टर्म है प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस यू इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 जी t2 माइनस t1, या u इज इक्वल टू कर सकते हैं -1/2 जी t2 माइनस t1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे रहे हैं, इस इक्वेशन नंबर आपका 3 क्या है, ये 4th मान लीजिए, 3rd माने हम लोग, तो इसमें सेकंड में पुट कर दे रहे हैं। इसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम, u की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं सेकंड इक्वेशन, मतलब h इज इक्वल टू आपका u t2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो वैल्यू है u की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, u t1 प्लस 1/2 जी t2 स्क्वायर, यहाँ पे पुट करिए तो h इज इक्वल टू आपका u की जगह पे रखिए -1/2
जी T2 माइनस T1, और यहाँ पे T2 ऑलरेडी से इंटू T2 प्लस 1/2 जी T2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे तो यह चीज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/2 जी T2 T1, और एक तो आपका मिलेगा ये माइनस, ये प्लस कर दीजिए और माइनस वाले को इधर कर दीजिए, -1/2 जी T2 स्क्वायर और प्लस 1/2 जी T2 स्क्वायर। मतलब T2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले T2 स्क्वायर आएगा तो T2 स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिए हैं, T1 T2 को प्लस में आ रहा है तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ से ये चीजें कट गई आपकी, तो यह चीज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 जी T1 T2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका फिर। अब ये फ्री फॉल का कंडीशन यहाँ से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 से h की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 जी T स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 जी T1 T2। यहाँ से देखिए 1/2 जी कैंसिल हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √T1 T2। मतलब फ्री फॉल का जो टाइम होगा वो आपका क्या होगा, √12 T2, मतलब ऊपर जो प्रोजेक्ट किया गया है उसके टाइम को, फिर इसके बाद जो ड्रॉप किया गया उसके टाइम के मल्टीप्लीकेशन का रूट होगा। तो ये T इज इक्वल टू T1 प्लस T1 इंटू T2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी है, जो वो करेक्ट है। देखिए सिमिलर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सिमिलर ही है। ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h and it reaches after a time t seconds on earth from the same building if two stones are thrown, one upward and other is downward with same velocity u, and they reach the earth surface after t1 and t2 seconds respectively, then t is equal to t1। ये वैल्यू आपको अभी जस्ट आप कैलकुलेट किए, तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी है। ये आपका CPMT 1997 में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, the ratio of the distance traveled by a freely falling body in the first, second, third and fourth seconds, तो उसका रेशियो कितना होगा डिस्टेंस ट्रेवल करने का। तो ये देखिए नीट 2022 में पूछा है, तो डिस्टेंस का जो फार्मूला है x इज इक्वल टू आपको पता है u प्लस 1/2, फ्री फॉल का कंडीशन है, नहीं फ्रीली फॉलिंग, ठीक है ओके, g आपका क्या हो जाएगा, g 2n-1। अब ये कह रहा है आपका फ्री फॉल है, तो u इज इक्वल टू आपका क्या है 0, x इज इक्वल टू आपका 0 प्लस 1/2 g 2n-1 मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 g 2n-1। अब ये फर्स्ट सेकेंड कितना है आपका, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट सेकेंड में मतलब n इज इक्वल टू आपका 1 रखेंगे, तो x1 इज इक्वल टू 1/2 g इंटू 1 मिलेगा। इसके बाद x2 करेंगे तो 1/2 g इंटू 3 मिलेगा, x3 करेंगे तो 1/2 g इंटू 5 मिलेगा यहाँ पे, और x4 जब करेंगे तो 1/2 g इंटू 7 मिलेगा। अब इसका रेशियो लेना है, तो x1 रेशियो x2 रेशियो x3 रेशियो x4। देखिए ये सब कट जाएगा, 1/2 g 1/2 g कैंसिल कर हो जाएगा, 1:3:5:7, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए कितना है, 1357, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2, देन s1 इज इक्वल टू s2 की वैल्यू कितना होगा, मतलब 10 सेकेंड में कितना चल रहा है s1। तो s1 इज इक्वल टू क्या है, कहाँ से चल रहा है पार्टिकल आपका, ये पार्टिकल स्टार्ट इन मोशन फ्रॉम रेस्ट से चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 g t1 स्क्वायर, मतलब आपका कितना है 10 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 1/2 g इंटू 100 मीन्स हो जाएगा 50। यहाँ पे एक्सीलरेशन ए कर लीजिए, जी नहीं है, फ्री फॉल का कंडीशन आपका नहीं है, तो ये कर लीजिए ए।
तो यहाँ से हो जाएगा 50A। इसके बाद S2 कितना है, लास्ट 20 सेकेंड है, 1/2A 20 का होल स्क्वायर, मतलब 1/2A 400 मीन्स 200A। तो यहाँ से देखिए S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कर सकते हैं 4 इंटू 50A, 50A बना सकते हैं। 50A किसके इक्वल है, S1, मतलब S2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ S1। S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ S1। इक्वेशन आपका ये हो जाएगा B, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज, कितना होगा, उसको हाइट ऑफ टावर आपको निकालना है। तो आप यूज करिए V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर से आपका नीचे हो रहा है तो U स्क्वायर प्लस 2GH, सब वैल्यू दी है, आप रख दीजिए। फाइनल दिया हुआ है 80 का होल स्क्वायर मीन्स 20 का होल स्क्वायर प्लस 2GH। इसको यहाँ से करिए 80 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू H। तो इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 60, 400 माइनस कितना हो जाएगा आपका 400 मीन्स कितना हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू हो जाएगा 20H, 20H H इज इक्वल टू हो जाएगा 6000 बाई 20 300 मीन्स H इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 300 मीटर। H इज इक्वल टू 300 मीटर, ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। ये पूरे आपके क्वेश्चन नंबर हम 10 तक आपको सॉल्व कराए हैं। इसके बाद जो हम ले आएंगे इसका पार्ट 2, उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।